नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब सिविल साइट चैनल में। देखिए दोस्तों, ये जो आप स्लैब देख पा रहे हैं ये गाटर पत्थर की स्लैब होती है। जैसे कि ये देख पा रहे हैं, इसे चौकी भी बोला जाता है और इसे पत्थर भी बोलते हैं। और ये अपने अपने एरिया के हिसाब से यहाँ पर इसके नाम होते हैं। हमारे इस एरिया में इसे पत्थर या फिर चौकी के हिसाब से या फिर पटिया भी बोला जाता है। और यहाँ पर देख रहे हैं ये गाटर है। ये एक तरीके से गाटर इसे बीम बोलते हैं। वैसे तो टेक्निकली देखा जाए तो आयरन बीम बोलते हैं इसे। आई सेक्शन में होता है ये। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये आई सेक्शन इसे क्यों बोला जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जैसे हमारा अल्फ़ाबेट्स में आई होता है वो बिल्कुल सेम उसी डिज़ाइन से ये होता है, इसलिए इसे आई सेक्शन बोलते हैं। आई सेक्शन का जो बीम होता है ये आयरन का, इसे इसमें यूज़ किया जाता है। अब इसका जो कैलकुलेशन है वो किस प्रकार से किया जाता है आज इसको हम बताने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 14 फीट का है, यानी कि 14 फीट है ये रूम। और चलिए मैं आपको थोड़ा एक साइड से बताता हूँ जिससे आपको क्लियर समझ में आए। जैसे कि ये जो आप देख पा रहे हैं ये यहाँ से लेकर के ये जो रूम है यहाँ से वहाँ तक का ये 10 फुट है। अंदर इसकी जो विड्थ है वो 10 फीट है। तो जिसमें इसमें क्या होता है, ये जो चौकी आप देख पा रहे हैं इसका अलग अलग साइज़ में ये मिलती है। जैसे कि इसमें सभी जो जितनी भी चौकी आपको मिलेंगी लगभग ये चौड़ाई इसकी 2 फीट मिलेगी, और लेकिन ये जो लेंथ होगी उसमें आपको छोटा बड़ा ये यहाँ पर मिल जाता है। जैसे कि ये देख पा रहे हैं ये 2.5 फीट से लेकर के 3 फीट, 3.5 फीट और 4 फीट 5 फीट तक भी मिलता है। उस हिसाब से इसका कैलकुलेशन किया जाता है कि किस प्रकार से आप कितना इसमें लोड ले रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं यदि हम इसे देख पा रहे हैं कि जैसे यदि हमारी वॉल है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, अच्छी जो मजबूत है, और इसमें जो आई सेक्शन का जो बीम है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि वहाँ पर आप देख रहे हैं आई सेक्शन का जो बीम है वो वहाँ पर रखे हुए हैं। और यहाँ पर वो कितनी लोड बियरिंग के हिसाब से यहाँ पर डाला जा रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर इसे कैलकुलेशन किया जाता है। यदि आप जो आयरन बीम है उसे हल्का लोगे, यानी कि ये जो यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हम ये 4 किलो प्रति फीट के हिसाब से, यानी कि 1 फीट में 4 किलो उसका वेट है, उस हिसाब से यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। और उसमें क्या है कि यहाँ से ये 2.5 फीट का ले रहे हैं, क्योंकि जितना छोटा ये जो देख पा रहे हैं ये पत्थर है, जो 2.5 फीट की जो चौकी है ये थोड़ी मजबूत रहती है। और यदि हम इसे लंबाई में लेंगे तो लंबाई में क्या होगा कि इसे थोड़ा टूटने का खतरा ज़्यादा रहता है। और जो यदि हम लंबाई ज़्यादा लेंगे और इसमें जो आई बीम यानी कि आयरन के जो बीम होंगे उन पर अधिक लोड आने की वजह से वो कुछ समय बाद बेंड होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए उस बेंडिंग मूवमेंट को रोकने के लिए इसमें इसकी जो लंबाई है वो कम ली गई है, जिससे क्या है कि इसमें आगे चल के कभी भी इसमें बेंडिंग मूवमेंट नहीं आए और इसमें कोई भी छत में क्रैक यानी कि क्रैकिंग या फिर कोई दरार ना आए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अभी इसे फिटिंग किया जाएगा। बिल्कुल ये यहाँ पर छज्जा निकाला हुआ है यहाँ से 3 फीट, और इसमें आई सेक्शन का जो बीम होगा आप उसमें मेरा ये राय होगा कि 3 फीट से ज़्यादा इसमें छज्जा नहीं निकालेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर काम स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर देखिए इनको फिटिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो आप देख पा रहे हैं इन्हें अच्छे से मिलाना होगा। अब से मेन जो बात है आपको हम बताएंगे यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो किस प्रकार से किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो चौकी है इसकी जो विड्थ है वो 2 फीट होती है। तो इसके हिसाब से यदि देखा जाए कि 10 फीट का जो हमारा रूम है तो 10 फीट के हिसाब से 10 फीट को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा 5 आएगा, यानी कि एक रो में हमारा 5 यहाँ पर चौकी आने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा और आता है इसमें। अब जैसे कि यहाँ पर देखेंगे एक उधर है 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पर भी आधा और है, इसलिए हम 5.5 इसमें क्यों आया, क्योंकि जो हमारी जो वॉल होती है उस पर हमें से 2-2 इंची कम से कम इसे रखना होता है, 2-2 इंची, जिससे क्या होगा वॉल के जो किनारा होगा यहाँ से कोई लीकेज ना हो। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो चौकी है यहाँ पर थोड़ा दी गई है, वॉल पर रखी जाती है, जिससे क्या होगा कि कभी भी क्रैकिंग आ भी जाए भविष्य में। इधर साइड में जैसे कि आप उसमें देख पा रहे होंगे इसमें थोड़ा सा क्रैकिंग है, आपको माइनर क्रैक है, दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो उस वजह से क्या है कि वहाँ से कोई भी पानी यहाँ पर लीक नहीं होगा घर के अंदर, इस वजह से इसे थोड़ा ऊपर रखना होता है। और इसका जो कैलकुलेशन और यहाँ पर वो कैलकुलेशन करेंगे, जैसे कि आप 5 यहाँ पर देख रहे हैं 5 पत्थर इसमें लगाए गए हैं एक रो में, और इसमें ये भी देखेंगे कि कितनी रो हमारी इसमें आने वाली हैं एक रूम में। जैसे कि इस रूम की जो यहाँ पर से वहाँ तक की जो चौड़ाई यहाँ तक आप देख रहे हैं कि इस कॉर्नर से लेकर के यहाँ से और यहाँ तक जो लगी हुई हैं ये पटिया या फिर पत्थर, यहाँ तक जो इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 15 फीट है। 15 फीट में क्या होगा कि
इसमें यदि हमारे हमसे 2.5 फीट लेके चल रहे हैं तो 2.5 फीट के हिसाब से इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी इसमें 6 रो बनी हुई हैं। और 2.5 फीट के हिसाब से देखा जाए तो और ये जो हमारी 5 रो हैं इसमें ये 12.5 फीट इसमें कंप्लीट हो जाता है, 12.5 फीट। और यहाँ पर एक और हमारा 2.5 फीट का आएगा 12.5 में, और ये पूरा 15 फीट हो जाता है 15 फीट में, और 15 फीट होता है। लेकिन इसमें भी आपको क्या करना है कि थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि इधर हमारा कोई आयरन बीम नहीं होता है। क्योंकि लास्ट में जैसे कि ये वॉल है, इस वॉल पर रखना होगा, उसके बाद ही यहाँ पर एक आयरन बीम है और यहाँ पर भी आयरन बीम है। उस प्रकार से पूरा स्लैब यहाँ पर बनाया जाता है। और इसलिए जब भी आप 15 फीट का कैलकुलेशन करेंगे तो 5 रो यहाँ पर आने वाली हैं, 5 रो में 15 फीट में हो जाएगा। और लास्ट वाली जो रो होगी हमारी, यानी कि जो दीवार के बगल वाली जो होगी, साइड वाली बिल्कुल, तो उसमें थोड़ा आपको एक्स्ट्रा लेना होगा एक साइड वाला। जैसे कि 15 फीट में हमारी 5 रो बन जाती हैं 2.5 फीट की, तो एक जो है वो आपको 3 फीट वाली ले लेनी है। एक जो रो है वो 3 फीट वाली लेनी है, क्योंकि जो 6 इंच एक्स्ट्रा होगा वो 3 इंच इधर और 3 इंच उधर हमारी वॉल पर हमारी जो चौकी है वो आ जाए। इस प्रकार से इसका जो कैलकुलेशन होता है। लेकिन इसमें यहाँ पर एक जो रो है वो छोटा है, क्योंकि ये 15 फीट से कम है हमारा जो रूम है, उस हिसाब से इसे कैलकुलेट किया जाता है। इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके बाद इस पर क्या हुआ कि अभी इस पर थोड़ा मिट्टी डाला जाएगा। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये मोटार से इन सभी गैप्स को फिल किया जाता है, क्योंकि इससे क्या होगा कि लीकेज वगैरह, और उसमें क्या होगा जो हमारी जो चौकी है वो हालेगी, यानी कि जैसे झूमती है थोड़ा बहुत, जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये झूम रही है, इस प्रकार से नहीं झूमेगी, उससे सेट किया जाता है। और इसे सेट करने के बाद में इसमें थोड़ा मिट्टी डाला जाएगा। मिट्टी डालने के बाद जितना ये हमारा पूरा स्लैब एक साथ बनेगा और उस पर पॉलीथीन बिछाया जाएगा। पॉलीथीन अच्छी क्वालिटी का बिछाना होगा, जिससे क्या हो कभी भविष्य में लीकेज होगा तो, यानी कि कोई भी क्रैकिंग या फिर दरार आती है तो उसमें दरार को रोकने के लिए, यानी कि दरार में कोई भी थोड़ा बहुत लीकेज होगा तो वो हमारी स्लैब से होकर के नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि ये वाटरप्रूफ ये नहीं होती है। इसलिए इसमें वाटरप्रूफिंग करने के लिए इसमें एक पॉलीथीन अच्छी क्वालिटी का इसमें यूज़ किया जाता है, और थोड़ी बहुत क्रैकिंग में माइनर क्रैक जो होते हैं उससे लीकेज ना हो उसके लिए। और उसके बाद इस पर क्या होगा, एक इस पर चैका, यानी कि जैसे हम इसमें यहाँ पर ब्रिक्स होती हैं ये वाली, इनको यहाँ पर पूरी तरह से मिट्टी से लेवल करके इसमें ढाल बना करके बिछा करके उस पर घोल किया जाता है। घोल करने के बाद ये स्लैब कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद इसमें क्यूरिंग का काम स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे आपको यहाँ पर काम आगे काम इसमें होगा हम आपको बताएंगे। और अभी यहाँ पर क्या है कि स्लैब चौकी और आयरन बीम का यहाँ पर अभी काम हो रहा है। इसके बाद जब भी जैसे ही मिट्टी इस पर डाली जाएगी उसका भी हम आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो उसे जानने के लिए, पूरा प्रोसेस जानने के लिए स्लैब और आयरन बीम की स्लैब का हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।